आज इस कार्यक्रम में जो विषय मुझे दिया गया है वो है अर्जुन अ ग्रेट वॉरियर एंड अ ग्रेट डिवोटी। अर्जुन एक महान योद्धा भी थे और एक महान भक्त भी। तो इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के एक श्लोक के ऊपर को मैं पढ़ूंगा और उसका श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं उनका तात्पर्य पढ़ूंगा और उसके बाद फिर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो ये दूसरा अध्याय है भगवद गीता का, श्लोक क्रमांक 3। भगवान श्री कृष्ण ये श्लोक अर्जुन को कह रहे हैं। क्लैब्यम मा स्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। अनुवाद और तात्पर्य द्वारा श्रील प्रभुपाद। हे पृथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। तात्पर्य, अर्जुन को पृथापुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। पृथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कर्म करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र कहलाते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठतम मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे। किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई बार ये ऐसा समझा जाता है सामान्य लोगों के द्वारा कि जो प्लीज़ टर्न ऑफ योर मोबाइल फोन्स और एटलीस्ट स्विच देम, साइलेंट देम। कई बार ऐसा समझा जाता है कि जो लोग भक्ति करते हैं या धार्मिक होते हैं, विशेष रूप से जो भक्त होते हैं, वो बड़े ही शांत स्वभाव के होते हैं, बड़े ही दयालु होते हैं, उदार होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं, और इसीलिए कोई शत्रु सामने आए तो वो उसका मुकाबला नहीं करते हैं। और इस प्रकार से एक तरीके से वो कायर जैसे होते हैं। और
व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो कोई महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं, उनको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ जगत में कुछ करना है, कुछ अचीव करना है, एम्बिशियस नहीं होते हैं। और इस वजह से ऐसी एक विचारधारा है कि अगर कोई भक्त बनेगा तो फिर ये समाज में आगे बढ़ना, हमें कुछ प्रोग्रेस करना है, ऐसे सब वो शिथिल पड़ जाता है, शिथिल हो जाता है। इसलिए कई बार ऐसा सोचा जाता है कि भक्त बनना अच्छा नहीं है, बस मंदिर दूर दूर से आओ। लेकिन ज़्यादा अगर हम भक्ति में प्रवेश करेंगे तो हम कहीं निठल्ले बन जाएंगे या कहीं शिथिल बन जाएंगे, आलसी बन जाएंगे, डरपोक बन जाएंगे। और राष्ट्रीय स्तर पे भी अगर बहुत लोग भक्त बन गए तो ऐसा समझा जाता है कि फिर देश की प्रगति रुक जाएगी। और ऐसा भी समझा जाता है कि ये भारत पे जो सभी बाहर से आए आक्रमणकारियों का जो हमला हुआ और हम पर ये बहुत सालों सदियों तक जो हम डिपेंडेंट रहे, तो उसका भी एक कारण है कि हम ज़्यादा ही कुछ भक्ति को ज़्यादा ही हमारे यहाँ कुछ बढ़ावा दिया जाता है। तो ये अच्छा नहीं है भक्ति ज़्यादा होना, नहीं तो हम ये सब समस्याएं आती हैं। तो ये बात कितनी सत्य है, इसके ऊपर हम आज कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसी वस्तु है जिससे जो भी नवागंतुक हैं, जो लोग नए लोग जो भक्ति के संपर्क में आते हैं, उनके मन में अगर ये संशय बना रहेगा तो वो भक्ति को पूरे उत्साह से ले नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये विषय के ऊपर पूर्ण स्पष्टता जरूरी है। और यहाँ पर भी आप देखते हैं कि जैसे अभी मैं ये सैफ्रॉन कपड़े पहना हूँ, वंशीधारी प्रभु भी हैं और कुछ और हैं, तो आप देख रहे हैं कि इन्होंने MBBS किया, इंजीनियरिंग किया, अभी ये भक्ति में लग गए। तो उससे भी कई लोगों के मन में ये संशय उत्पन्न होता है कि भाई क्या भक्ति में क्या सब लोग कुछ करने की इच्छा नहीं रहती है, सब संन्यास ले लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मन में प्रश्न उठ सकते हैं। तो इसलिए आई थिंक दैट्स वन ऑफ द पर्पस व्हाई दिस थीम इज़ केप्ट। तो वास्तव में ये जो ऑब्जर्वेशन है ये पूर्णतः असत्य नहीं है, इसमें कुछ सच्चाई तो है। क्योंकि हम शास्त्रों में जब पढ़ते हैं भक्त के लक्षण, तो उन लक्षणों में आता है तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवः बड़े सहनशील होते हैं, कारुणिकाः बड़े करुणामयी होते हैं भक्तगण, अजातशत्रवः कोई उनका शत्रु नहीं होता, और शांताः बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, एग्रेसिव नहीं होते हैं। उसी प्रकार से भगवद गीता में ही भगवान भक्तों के विषय बताते हैं कि यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीत विमत्सरः, जो आसानी से मिल जाए उसमें संतुष्ट होना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वैदिक संस्कृति में, जिसका भक्ति केंद्र है, वहाँ पर संन्यास लिया जाता है। लोग जो हैं भौतिक क्रियाकलापों को छोड़कर पूर्ण रूपेण भगवान के नाम को श्रवण करना, उनका गुणगान करना, उनका प्रचार करना, ये कार्य में सब कुछ छोड़ के लग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारी वैदिक संस्कृति में मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे राजाओं के वृत्तांत मिलते हैं जो अपना राज्यपाट सब छोड़ करके और वन में जा कर के भगवान की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। तो इसलिए ये सब जो ऑब्जर्वेशन है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अर्थहीन है जो भी लोगों के विचार हैं, लेकिन इसके सामने हम देखते हैं तो ऐसे भी हमें उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर भक्तगण बहुत इस भौतिक जगत के अंदर प्रबल रूप से बहुत महान कार्य करते हैं। जैसे कि यही जो भगवद गीता है सबसे बड़ा उदाहरण यही है। इसलिए आज के इस विषय, आज के टॉपिक के लिए अर्जुन को चुना गया है, ग्रेट वॉरियर एंड ए ग्रेट डिवोटी। तो अर्जुन, वास्तव में अर्जुन का प्रस्ताव क्या था
ये जो आपने आज श्लोक पढ़ा जिसमें कि भगवान उनको कह रहे हैं क्लैब्यम मा स्मगम, उससे पहले अर्जुन न योत्स्यति, मैं युद्ध नहीं करूँगा भगवान, कि ये जो निहत्य धातराष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा। ये जो लोभ अपत चेतसः, इन लोगों का तो लोभ से चित्त भ्रष्ट हो चुका है, लेकिन यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभ अपत चेतसः, ये लोग नहीं देख पा रहे हैं कि इसमें क्या पाप है, लेकिन हम तो देखते हैं, तो इसलिए हमें ये युद्ध को रोक देना चाहिए, हमें युद्ध नहीं करना चाहिए। और अर्जुन ने अपना गांडीव भी रख दिया, और जो इतने बड़े योद्धा थे, और आप सोचिए कितनी बड़ा युद्ध होने जा रहा था, पूरे विश्व के सभी योद्धा वहाँ एकत्रित थे और सभी की आंखें थी अर्जुन के ऊपर। अर्जुन तो सबसे बड़े हीरो थे उस युद्ध के जो होने वाला था, लेकिन वो जो मेन हीरो हैं उस युद्ध के, वही अभी उनमें ऐसा परिवर्तन आया उस समय में कि उनकी पूरी इच्छा खत्म हो गई युद्ध करने की। तो ये बड़ा विचित्र सी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। और उन्होंने जो तर्क दिए वो बड़े धर्म संगत थे। उन्होंने कहा अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, अगर ये युद्ध होगा तो ये सब कुल धर्म नष्ट होगा, अधर्म बढ़ेगा और उससे स्त्रियां प्रदूषित होंगी, वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी और उससे सारा समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं अच्छा है, मैं तो भिक्षा मांग करके सन्यासी की तरह जी लूँगा, मुझे ये अपित्रैलोक्य राज्यस्य किन्न हेतु मही कृते, ये छोटा सा राज्य छोड़िए, अगर मुझे पूरी पृथ्वी का भी सुख मिल जाए तो ही मुझे नहीं चाहिए, छोड़ देता हूँ मैं, इनको चाहिए, इनको ले लेने दीजिए। तो इस प्रकार की भूमिका थी जब ये भगवद गीता सुनाई गई। और इस भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, जैसा आपने आज सुना, भगवान क्या कहते हैं, क्लैब्यम मा स्मगम पार्थ। क्लैब्यम मतलब नपुंसकता। हरे कृष्णा, प्लीज। भगवान कह रहे हैं क्लैब्यम, क्या नपुंसकता को धारण मत करो। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, ये हृदय दौर्बल्यता है, ये नपुंसकता है। भगवान इंस्टिगेट किए अर्जुन को फाइट करने के लिए, है ना। तो बड़े अचरज की बात है कि क्या आध्यात्मिकता में भगवान जो भगवान हैं, जो भगवद गीता को सुनाने वाले हैं, वही अर्जुन को इंस्टिगेट किए, वही अर्जुन को लड़ने के लिए उत्तेजित किए, जो अर्जुन नहीं लड़ना चाहता था। तो इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि बिल्कुल स्पष्ट एक कॉन्ट्रडिक्शन है कि यहाँ पर एक अर्जुन महान भक्त हैं, भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही तदुत्तमम। भगवान अर्जुन को कहते हैं तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य कह रहा हूँ। तो अर्जुन तो बहुत घनिष्ठ मित्र थे भगवान के, महान भक्त थे, और भगवान उनको युद्ध करने के लिए उत्तेजित करते हैं। भगवद गीता, पूरी भगवद गीता का उद्देश्य अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहता था, उनको युद्ध करने के लिए उत्तेजित करना था। फिर हम देखते हैं रामायण के अंदर बजरंगबली तो और सारी जो सुग्रीव और ये सब उनकी जो वानर सेना थी, उन्होंने बड़े पराक्रम के साथ में रावण और उसकी सेना के साथ युद्ध किया। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र ने, रावण जो पूर्ण रूपेण अधर्म का प्रतीक था, तो उसने अपहरण किया था सीता माई का, और उसकी सजा देने के लिए उन्होंने रावण नहीं बल्कि रावण के पूरे वंश का ध्वंस कर दिया था। तो स्वयं भगवान राम वो भगवान हैं, और वो अपने उदाहरण से ये शिक्षा देते हैं कि युद्ध एग्रेसिव होना, बहुत एग्रेसिव थे, क्योंकि युद्ध में तो एग्रेसिव होना ही पड़ेगा। तो कुछ विरोधाभास दिखता है, कहीं ऐसा दिखता है कि भक्तगण सब कुछ छोड़ देते हैं, बड़े शांत होते हैं, पर फिर ऐसा भी दिखता है कि भक्तगण बड़े एग्रेसिव भी होते हैं, शौर्य वीर्यवान भी होते हैं। तो कैसे रिकंसाइल करेंगे इन दो चीज़ों को, ये दोनों जो आपस में विरोधाभास दिखती हैं। तो इसको समझने के लिए
हम भगवत गीता का एक श्लोक यदि देखें, जब पूरी भगवत गीता भगवान ने अर्जुन को सुना दी और उसके बाद अर्जुन ने कहा, नष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युता स्थितो अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं कि अभी मेरा मोह पूरी तरह से नष्ट हो गया है और अभी मैं अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हो गया हूँ और अभी मैं पूरी तरह से तैयार हूँ कृष्ण आप जो कहेंगे वो करने के लिए। तो ये कुंजी है इस विरोधाभास को हटाने की, कि एक भक्त वास्तव में क्या एग्रेसिव होता है, वायलेंट होता है कि नॉन वायलेंट होता है, अहिंसक होता है कि हिंसक होता है, क्रोध करता है कि शांत होता है, क्रियाशील होता है या शिथिल होता है। ये सारे जो विरोधाभास हैं उसकी कुंजी इस श्लोक में हमको प्राप्त होती है। तो वो कुंजी है कि एक भक्त अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, अपने स्वयं के सुख के लिए वो निश्चेष्ट होता है, वो पैसिव रहता है, शिथिल रहता है, क्रियाशील नहीं रहता है, उत्साही नहीं रहता है, जहाँ उसके खुद के सुख की बात है। लेकिन जहाँ पर भगवान को सुख प्रदान करने की बात है, भगवान की सेवा करने की बात है, वहाँ पर वो पूरी शक्ति के साथ जो भी आवश्यक है वो कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। उसके लिए वो जी जान तक लगा देता है, उसके लिए वो कितनी से भी कितनी बड़ी कड़ी मेहनत करता है। तो ये मुख्यता है एक भक्त के चरित्र की। ना तो भक्त हिंसक होता है, ना भक्त अहिंसक होता है। भक्त का मतलब है कृष्ण का आदेश, भगवान के आदेश को पूरा करने वाला। ये उसकी केंद्रीय पहचान है, ये उसकी वास्तविक पहचान है। भक्त की जो लक्षण हैं, शांत, तितिक्षवः, करुणा, ये सब लक्षण, ये जो केंद्रीय लक्षण हैं कि वो भगवान का दास है, वो हर चीज़ में भगवान क्या चाहते हैं ये देखता है, भगवान की प्रसन्नता किस चीज़ में है ये देखता है और उसके अनुसार वो कार्य करता है। फिर चाहे उसमें हिंसा करनी पड़े, चाहे अहिंसक रहना हो। इसलिए जो अन्य गुण हैं एक भक्त के, वो गौण गुण हैं। भक्त का प्राथमिक गुण है मयि च अनन्य भावेन भक्ति योगेन अव्यभिचारेण भक्ति। अनन्य रूप से भगवान की सेवा करने में तत्पर रहना, ये भक्त का प्राथमिक गुण है। अन्य जो गुण है वो गौण है, अर्थात वो किसी विशिष्ट परिस्थिति में प्रकट होंगे या अप्रकट होंगे, परिस्थिति के अनुसार, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, नीड, डिपेंडिंग ऑन द नीड। लेकिन जो गुण उसका हमेशा रहेगा वो है हमेशा से भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर, तैयार। तो इसके विपरीत जो अभक्त गण हैं, जो सामान्य रूप से हम देखते हैं संसार में बड़े क्रियाशील होते हैं, बहुत एम्बिशियस होते हैं, कर्मठ होते हैं, लेकिन वास्तव में अगर हम एनालाइज करें शास्त्रों के दृष्टि से, भगवान के दृष्टिकोण से, भगवद गीता के दृष्टिकोण से, तो उनकी क्या स्थिति है, थोड़ा इस पर अगर विचार करें तो ऐसे लोगों के विषय में जो नास्तिक हैं, कोई भगवान नहीं है, कर्म ही पूजा है, मेहनत करो, एंजॉय करो लाइफ को, और ये सब धर्म भगवान ये सब नपुंसकता है, सब छोड़ो, है ना, और जितना हो सके अपनी पूरी बुद्धि शक्ति लगाओ, ये जो भौतिक जगत है इसके रिसोर्सेज को डेवलप करने में, और यही प्रोग्रेस है, यही डेवलपमेंट है, और यही जीवन का लक्ष्य है। ऐसे लोगों के विषय में भगवद गीता में भगवान कहते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। ये लोग सोचते हैं जगत का कोई भगवान, जगत का कोई रचयिता नहीं है, भगवान नहीं है, सब कुछ ऐसे ही प्रकृति के जो नियम हैं, ब्लाइंड लॉज ऑफ मेटेरियल नेचर, जिसके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, इन केवल निर्जीव नियमों से ही सब कुछ चल रहा है। और किमन्यत काम हेतुकम, इसलिए इस सृष्टि के पीछे कोई
वास्तविक हेतु नहीं है। केवल जो भी जिसकी जो इच्छा है, जो मज़ा करना है, जैसा करना है, खाओ पियो मौज करो, यही वास्तव में एक जीवन में कुछ भी जो है वही सार यही है और कुछ नहीं। ऐसा उन लोगों की मान्यता है। इनके विषय में भगवान हमें कहते हैं परिणाम क्या होता है ऐसी विचार बुद्धि का। जो लोग ये सोचते हैं कि बस जो आपको मन में लगे वो करो, कोई चिंता मत करो, सही क्या गलत क्या है, धर्म क्या है, धर्म क्या है, भगवान ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, जो आपको चले करो और खूब मज़ा करो। ऐसी ही बात एक चारवाक मुनि ने भी कही, एक मुनि ने संस्कृत में कही, जो बहुत अच्छी तरीके से सारी जो आधुनिक विचारधारा है उसको सूत्रबद्ध करती है। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनरागमनं भवेत। जब तक जियो ऐश करो, अगला मरने के बाद किसने देखा क्या होगा, यानी कुछ नहीं होने वाला। यही जीवन सब कुछ है, जन्म होता है, जब मृत्यु होती है, यही है बीच का समय, यही वास्तविकता है। इसके आगे पहले कुछ नहीं था, इसके बाद में कुछ नहीं है। इसलिए कोई चिंता मत करो कि अधर्म होगा, धर्म होगा, पाप होगा, अगले जीवन में हमें इसका परिणाम भुगतने पड़ेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं। जो है सब आज है। बिलीव इन टुडे, आज में विश्वास करो। ये डरपोक लोग हैं जो कल के बारे में सोचते हैं, बोलते हैं कर्म फल से हुआ है। ये बेकार की बातें हैं। हमारा कर्म फल था, अरे भाई कर्म फल की चिंता बात क्यों करते हो? तुम्हारे हाथ में शक्ति है, उठो। जो भी तुम्हारे सामने चुनौती है, जो भी तुम चाहते हो करना, उसको तुम कर सकते हो। अपने सपनों को साकार करो, उठो, खड़े हो। करेक्ट। ऐसे बहुत सारे हम बड़े बड़े स्लोगन सुनते हैं। और जो लोग ये सब कर्म है भाई, अपना जो भी कर्म फल है उसे, ये सब कोवर्डाइज, ये सब नपुंसकता है। जो लोग कुछ कर नहीं सकते वो लोग ऐसी बात करते हैं, ये कर्म फल की बात। बेवकूफ़ लोग। जिन लोगों के हाथ में दम है वो लोग ये सब कर्म फल की बात नहीं करते हैं। वो उनको अपनी शक्ति पे भरोसा है। तो ऐसे लोगों के विषय में भगवान कहते हैं कि ऐसी विचारधारा का परिणाम क्या होता है। एतां दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मानो अल्पबुद्धयः प्रवर्तन्ते उग्रकर्माणो क्षयाय जगतो हिताः। जो इस प्रकार के दृष्टिकोण को रखते हैं वे जगत के अहित के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं, इसको आसुरी स्वभाव कहते हैं। कोई भगवान नहीं है, इंद्रिय भोग ही जीवन का लक्ष्य है। तो फिर इंद्रिय भोग में जो भी सामने आए उसको मार दो, क्योंकि ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी। मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मेरे पास शक्ति है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे पास बुद्धि है, मेरी शक्ति है, सबको मेरे सामने झुकना होगा। ये ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए फिर ऐसे सब लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिलकर के फिर आपस में युद्ध करते हैं। इसलिए हम देखते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में विशेष रूप से सभी लोग सभी जगह पर, सभी स्तर पे सब एक दूसरे से लड़ाई करने पर लगे हैं। घर के अंदर देख लीजिए, एक समुदाय दूसरे समुदाय में देख लीजिए, एक देश दूसरे देश में देख लीजिए, इवन धर्म के ही नाम पर देख लीजिए, जहाँ पर ये विचारधारा है कि अंततः हमें एंजॉय करना है, चाहे वो भगवान का नाम लेकर ही क्यों ना हो। भगवान हमारे भगवान है, वो हमारे हैं, और इसलिए हम क्योंकि उनके भक्त हैं या जो भी है, इसलिए वो हमारे शत्रुओं को नाश कर देंगे और वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे इस पूरे वर्ल्ड को एंजॉय करने का। करेक्ट। सो ऐसी विचारधारा को रखने वाले लोग जो हैं वो संसार का बड़ा अहित करते हैं। आज देखिए आप, सबसे ज़्यादा जो पैसा पूरे संसार का वो किस चीज़ में खर्च होता है? कौन से डिपार्टमेंट में? कोई भी कंट्री का, ज़्यादातर कंट्रीज़ का सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू है, NDP है, वो नेशनल जो प्रोडक्ट्स का जो सारा सम टोटल है वो किस चीज़ में लगता है? वो डिफेंस या वेपनरी में लगता है। नाम डिफेंस है, सभी लोग डिफेंस के चक्कर में बड़ी बड़ी सभी मिसाइल्स और वेपन्स को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। न्यूक्लियर आर्सन, बहुत 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 ज़्यादा न्यूक्लियर आर्सन सबके पास पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े युद्ध कभी भी होते रहते हैं और बड़े बड़े युद्ध की कभी भी हो सकते हैं। और अलग अलग चीज़ों को लेकर, उधर क्रूड ऑयल को लेकर के लड़ाई, अलग अलग नाम पर लड़ाई चलती रहती है। तो ये परिणाम होता है। और केवल इतना ही नहीं, केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि एक्सप्लॉइटेटिव नेचर हो जाती है, दूसरों को शोषण करने की नेचर हो जाती है। क्योंकि यदि हमारा लक्ष्य है कि बस आई एम हेयर टू एन्जॉय, है ना, तो फिर दूसरे का कुछ भी हो, कुछ भी नहीं।
एक्सप्लॉइट करो, उससे जानवरों को हिंसा करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसलिए आप देखिए इस प्रकार की विचारधारा के लोग जो हैं पशु हिंसा करने में चूकते नहीं हैं। दिन पे दिन पोल्ट्री फार्म्स की संख्या बढ़ती जा रही है ना। एक अमेरिकन अपने एक जीवन में लगभग 2500 जानवरों को खाता है। सोचिए। तो ये हिंसा, तो पशुओं के प्रति हिंसा, मनुष्यों के प्रति हिंसा, सबके प्रति हिंसा, ये उसका परिणाम होता है। और ये जो उससे जो ग्रीड डेवलप होती है, लोभ, वो लोभ से हम प्रकृति का भी शोषण करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करते हैं, और उससे फिर हमारे ही सामने बड़ी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। आज प्योर पोर्टेबल वाटर की बहुत बड़ी स्कैर्सिटी उत्पन्न हो गई है ना। शुद्ध वायु की स्कैर्सिटी उत्पन्न हो गई है। तो इस प्रकार से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और अभी भूमि पूरी बंजर हो गई है। वहाँ पर ग्रीड था ना, खूब उत्पादन करना है, खूब उत्पादन करना है, वी हैव टू बिकम प्रोस्पेरस। तो आप देख रहे हैं कि उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। और सबसे बड़ा दुष्परिणाम है, भगवान कहते हैं भगवद गीता के अंदर, अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समागताः प्रसक्ताः काम भोगेषु पतंती नरकेषु चौ। ये लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं, इस जीवन को भी, इस पृथ्वी को भी नरक में बनाते हैं, और पाप कर्म के कारण वास्तव में वो निम्न योनियों में जाएंगे, जन्म लेंगे। ये लॉ ऑफ नेचर है, इसको हम स्वीकार नहीं करें, लेकिन ये सूक्ष्म नियम हैं जो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो पाप कर्म करने का परिणाम होगा कि दोबारा मनुष्य योनि नहीं, पशु योनि मिलेगी, है ना। और ये 84 लाख योनियों का चक्र चलता रहेगा। और अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। भगवान कहते हैं ऐसे लोग का अंततः परिणाम क्या होगा? जन्म मृत्यु के चक्र में वो फंसे रहेंगे। जो सबसे बड़े हमारे कष्ट हैं, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, यही चक्र में चलते रहेंगे। तो आप देखिए कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इस गलत अंडरस्टैंडिंग से, इस मिसअंडरस्टैंडिंग से कि कोई भगवान नहीं है, इस जगत में खूब एंजॉय करो, यही बस जीवन का लक्ष्य है, एक्सप्लॉइट करो, एंजॉय करो। इसको यदि हम डेवलपमेंट या इसको हम सही बात मान लेते हैं तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया, ये सब दुष्परिणाम। और चिंताम अपरिते अपरिमेयाम ते प्रलयांतम उपासिता, चिंताओं से ग्रस्त, है ना, सब चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं, ये सब मेंटालिटी के कारण। तो ये सब दुष्परिणाम है। तो अभी जो भगवान का भक्त होता है उसका वर्ल्ड व्यू क्या होता है? ये तो हैं जो लोग अभक्त हैं, वो ऐसा सोचते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं वो हमने देखे। लेकिन अभी एक भक्त जो है उसका वर्ल्ड व्यू क्या होता है, और वो कैसे, ये जो सब लांछन हैं, ये सब जो बातें हैं कि भाई भक्त जो है वो तो नॉन प्रोग्रेसिव होता है, निठल्ला होता है, अकर्मठ होता है, तो ये एक सामंजस्य भक्त कैसे बनाता है, उसके जीवन में उसका दृष्टिकोण क्या होता है? तो एक भक्त जो है वो इस संसार को किस प्रकार से देखता है? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिदा मां गृधा कस्य धनम। ये एक भक्त का दृष्टिकोण है इस संसार को देखने के प्रति कि ये संसार के मालिक भगवान हैं, हम इस संसार में हैं भगवान की सेवा के लिए। वास्तव में हम इस जगत में इसलिए हम आए हैं क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं करना चाहते थे, हम स्वतंत्र होना चाहते थे, इसीलिए हमें भगवत धाम से आना पड़ा इस भौतिक जगत में। अभी अगर हम इस बात को समझ रहे हैं कि भगवान को भूलने के कारण हम कितने प्रकार के कष्ट अनुभव कर रहे हैं जन्म जन्मांतर, तो जिन लोगों की बुद्धि ठिकाने आती है, जो इस बात को भी समझ पाते हैं सत्संग में आने के कारण, अपने स्वयं के अनुभव के कारण, वो लोग अभी फिर विचार करते हैं कि वास्तव में हमने बड़ी भूल की है और हमें भगवान के दिशा निर्देशन के अनुसार कार्य करना चाहिए और वापस अपने धाम, अपने घर लौटना चाहिए, जहाँ जन्म मृत्यु के चक्र, जहाँ जाने के बाद हमें जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं रहना पड़ेगा। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा धाम है जहाँ जाने पर इस जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं रहना पड़ता। तो वो लक्ष्य उसका होता है। और इसीलिए एक भक्त जो है वो इस भौतिक जगत में क्योंकि वो है, तो उसका शरीर है, और ये शरीर जो है
वो शरीर को कैसे देखता है? वो इस शरीर को अपने सुख भोगने की टूल्स, सामग्री की तरह से नहीं देखता है। वो इसको आध्यात्मिक प्रगति करके, भगवान की सेवा करके भगवत धाम जाने का एक टूल्स, एक साधन की तरह देखता है। एक अभक्त जो है वो देखता है ये मेरी जो बॉडी है ये किस लिए है? टू एंजॉय दिस वर्ल्ड। और एक भक्त देखता है ये बॉडी है टू सर्व कृष्णा। ये सब चीज़ें भगवान को, अब हम भगवान की सेवा में हर चीज़ को लगाएं, वो इस दृष्टिकोण से देखता है। ऐसा नहीं है कि भक्त इस जगत से अलूफ रहता है, क्योंकि जब हम इस जगत में हैं, हमारा एक शरीर है, तो हम कैसे उससे अलूफ रह सकते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः। अलूफ हम नहीं रह सकते हैं, क्योंकि शरीर भी नहीं टिकेगा अगर हम संसार के संबंधित कार्य नहीं करेंगे। इसलिए भक्ति का अर्थ नहीं है संसार से विड्रॉ होना। भक्ति का अर्थ है संसार को भगवान की सेवा के परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में देखना शुरू करना। रादर जब तक हम आध्यात्मिक जगत में नहीं जाते, जब तक इस भौतिक जगत में, तब तक इस भौतिक जगत को जो कृत्रिम रूप से छोड़ देंगे, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे। जो अंडर इल्यूजन इसको छोड़ देंगे, नियतस्य तु संन्यास कर्मणो नोपपद्यते। भगवान कहते हैं जो अपना नियत कर्तव्य है, जो अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी है, उसको मोहवश छोड़ना, वो तामसिक होता है। दैट इज नॉट करेक्ट, दैट इज इम्प्रॉपर। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योग युक्त मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। जो तथाकथित एक इल्यूजन में संन्यास ले लेते हैं, अर्थात अभी हमें निश्चेष्ट हो जाना है, अभी हमें संसार से कोई मतलब नहीं है, तो वो लोग, उनके लिए भक्ति में प्रगति करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब वचन भगवद गीता के हैं। तो भक्ति का अर्थ है अपनी चेतना को परिवर्तित करना, सबसे पहले, दैट इज द एसेंस। अभी जो सब अभक्त लोग हैं सारे संसार में, उन लोगों की चेतना क्या है? हमें कार्य करना है, हमें संसार में कार्य करना है जिससे कि हम इस संसार को एंजॉय कर सकें। लेकिन एक भक्त की चेतना, अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हमें संसार में कार्य करना है जिससे हम भगवान की सेवा कर सकें। इस संसार की हर चीज़ को हमें भगवान की सेवा में लगाना है, क्योंकि वही उसके स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। दोनों ही लोग इस संसार में क्रियाशील हैं। अभी दोनों ही लोग इस संसार में क्रियाशील हैं, लेकिन उनकी जो मोटिवेशन है वो अलग है। यही अर्जुन जो पहले अपने लिए युद्ध नहीं करना चाहते थे, अपने लिए उनको युद्ध करने की कोई इच्छा नहीं थी। मुझे पृथ्वी का राज्य भी मिल जाए तो भी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, अपने लिए वो नहीं करना चाहते थे। वो भक्त हैं इसलिए अपने लिए नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब उनकी समझ में आया कि भगवान चाहते हैं कि मैं युद्ध करूं, तो उन्होंने क्या कहा? करिष्ये वचनम तवा। भगवान, अभी मैं समझ गया, आपकी आज्ञा है, आपकी इच्छा है, इसलिए मैं इस युद्ध को भी करूंगा। तो पहले वो भूल गए थे, वो केवल अपनी स्वार्थी तो नहीं थे, ये उनकी महानता थी, क्योंकि वो भक्त थे, ये गुण था उनके अंदर। लेकिन भगवान के आयोजन से वो कुछ समय के लिए भूल गए थे कि उनका परम कर्तव्य है भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना। तो जब वो भगवद गीता सुनने पर ये चीज़ को समझ लिए कि मेरा कर्तव्य भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करना है, और भगवान की इच्छा है यहाँ पर कि मैं युद्ध करूँ, तो वो पूरे तैयार हो गए, उन्होंने पूरी शक्ति से युद्ध किया। तो इसलिए एक भक्त जो है वो निष्क्रिय नहीं होता है, लेकिन वो व्यर्थ में क्रियाशील भी नहीं होता है, वो अपने लिए क्रियाशील नहीं होता है, वो स्वार्थ के लिए क्रियाशील नहीं होता है, वो उन चीज़ों के लिए क्रियाशील होता है जो भगवान की सेवा करने के लिए हैं, भगवान के निमित्त हैं। तो इस भौतिक जगत में हम हैं और संसार में लोग हैं, इसका संचालन होना है, सब लोगों को धीरे धीरे भगवान की तरफ चलना है। संसार में सब लोग साधु नहीं होंगे, संसार में गलत काम करने वाले लोग भी होंगे, लोभी लोग भी होंगे, पापी लोग भी होंगे, दूसरों को सताने वाले लोग भी होंगे, ऐसे लोग भी होंगे। इसीलिए भगवान ने ये अलग अलग कार्य अलग अलग लोगों को सौंपा है, भक्तों में ही अलग अलग कार्य अलग अलग लोगों को सौंपा है। तो इसलिए भक्तों के अंदर भी, इस भौतिक जगत में जो भक्त हैं उनके भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं।
जैसे शरीर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, है ना, हमारी एक मस्तिष्क है, हमारी बाहु है, पेट है, पैर है, उसी तरह से भक्तों की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, क्योंकि भगवान की सेवा के लिए सब डिपार्टमेंट की आवश्यकता है। जैसे इस पूरे शरीर की देखभाल के लिए सारे डिपार्टमेंट, सारे जो अंग हैं वो सही प्रकार से उनका कार्य करना जरूरी है। तो उसी प्रकार से इस जगत में भगवान की सेवा के लिए, सब लोगों को भगवान की तरफ ले जाने के लिए हमें यहाँ पर ऐसे लोग भी चाहिए जो मस्तिष्क का काम करें समाज के लिए, जो लोगों को ये शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान का वचन क्या है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये दिशा निर्देश दे सकें। ऐसे वर्ग भी चाहिए। तो ऐसे वर्ग जो हैं वो लोग सन्यासी कहलाते हैं। तो क्योंकि उनका मुख्य फोकस है भगवान की बात का प्रचार करना और बड़ा ही आदर्श चरित्र प्रस्तुत करना, लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए, इसलिए वो लोग इस कार्य को लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बताया हम लोग ये सैफ्रॉन धारण किए और वो मेडिकल इत्यादि छोड़े, लेकिन किस लिए? निष्क्रिय होने के लिए नहीं, हम लोग सक्रिय हैं। करेक्ट। हम लोग सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं और रात तक हम लोग सक्रिय रहते हैं, लेकिन हमारे क्रिया का क्षेत्र अलग है। एक सन्यासी के लिए एक पूरे समाज को चलाने का बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है कि वो समाज का मार्गदर्शन करे। करेक्ट। जैसे सोसाइटी में टीचर्स होते हैं, तो टीचर्स जो हैं वो एजुकेशन देते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। बाहर से देखने लगेगा अरे क्या कुछ कार्य है, बस बैठ के बोलते रहते हैं, क्लास लेते रहते हैं बस, बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। करेक्ट। तो सभी लोग एक ही जैसा कार्य नहीं करते हैं कभी भी, वो संभव नहीं है और वो बेकार की बात है। तो इसी प्रकार से भक्तों में भी अलग अलग श्रेणियाँ हैं। तो ये एक श्रेणी है। दूसरी श्रेणी है जो लोग भगवान के आदेश के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रोकना, वो दूसरा वर्ग है। वो अर्जुन का वर्ग था, क्षत्रिय, ये दूसरा वर्ग है। तो ऐसे लोगों की भी ऐसे भक्तों की भी जरूरत है समाज में, है ना। तो इसलिए ऐसे जो भक्त हैं वो बड़े शौर्यवान होंगे, वो युद्ध आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी करेंगे। व्यर्थ का युद्ध नहीं करेंगे जो आज का हो रहा है। आज का युद्ध व्यर्थ का युद्ध है, पेट्रोल हड़प लो, वो गुंडागर्दी है, वो क्षत्रिय काम नहीं है। क्षत्रिय काम है अधर्म से रक्षा करना। तो अधर्मी लोग हैं वो ये, तो आज का जो पराक्रम है वो पराक्रम नहीं है, वो एक गुंडागर्दी है, दूसरे की संपत्ति को हड़प लेना। तो लेकिन ऐसे लोगों से रोकने का काम ये भक्तों का काम होता है। और इसीलिए जो भक्ति कार्य लेते हैं वो युद्ध करते हैं, बड़े पराक्रम के साथ युद्ध करते हैं। जैसे हमने बजरंगबली का उदाहरण दिया, अर्जुन का उदाहरण दिया, ये वो कैटेगरी के भक्त हैं। इसलिए अर्जुन जो आज का टॉपिक है, ग्रेट वॉरियर एंड ग्रेट डिवोटी, तो दोनों विरोधाभास नहीं है। अर्जुन एक ग्रेट वॉरियर था आउट ऑफ डिवोशन, भक्ति के अंतर्गत वो महान योद्धा था, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए वो युद्ध नहीं करना चाहता था। तो इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। बड़ा सामंजस्य कहाँ है कि भगवान की इच्छा ही एकमात्र मोटिवेटिंग फैक्टर है, भगवान का आदेश ही मोटिवेटिंग फैक्टर है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके। उस प्रकार से फिर एक और वर्ग भक्तों का चाहिए जो प्रोडक्शन कर सके। हम इस जगत में हैं तो शरीर के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो भक्तों का एक समूह है जो ये प्रोडक्शन कर सके। तो ऐसा नहीं है कि भक्त जो है बस केवल हरे कृष्ण ही करते हैं। भक्त हरे कृष्ण भी करते हैं और भक्तों का जो भगवान जो उनको कार्य दिए हैं उसके अनुसार वो प्रचार भी करते हैं, वो युद्ध भी करते हैं और वो प्रोडक्शन भी करते हैं, है ना, सब कार्य करते हैं। लेकिन वो सब कार्य वैसे कार्य करते हैं जो भगवान चाहते हैं। हमारे आज के इस मॉडर्न लाइफ में हम ना तो हमारी चेतना ठीक है, ना तो हमारे कार्य ठीक हैं। ना तो हमारी चेतना भगवान की इच्छा के अनुसार है, ना हमारे कार्य भगवान के अनुसार है। क्योंकि चेतना खराब है तो कार्य अपने आप खराब हो ही जाएंगे। हमारी चेतना है आई एम हेयर टू एन्जॉय दिस वर्ल्ड, और इसीलिए भगवान क्या हमें करने को बोल रहे हैं, क्या नहीं करने को बोल रहे हैं, इस शरीर की देखभाल हमें कैसे करनी है, क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, क्या नहीं प्रोड्यूस करनी है, वो विचार नहीं है। ऐसी चीज़ें हम प्रोड्यूस करने में लगे हैं जिससे हम अपने को ही मार रहे हैं। आज
हर साल इतने सारे न्यू आर्टिफिशियल केमिकल्स हम लोग बना रहे हैं, लाखों की संख्या में वो एनवायरनमेंट के अंदर जा रहे हैं। तो ये प्रोड्यूस करना ये भगवान का आदेश नहीं है, ये हमारी भूल है। तो इस प्रकार से जो हम प्रकृति के विरुद्ध, भगवान के आदेश के विरुद्ध जो हम ये मॉडर्न सिविलाइजेशन बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य केवल लोभ है, और उससे हम अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे ही अपने ये शरीर के अंदर इतनी सारी बीमारियां आज हो गई हैं, प्रदूषण, इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हमने ही तो पैदा की हैं सब। सो दिस इज मिसडायरेक्टेड सिविलाइजेशन। तो इसलिए कार्य करना गलत नहीं है, पर कार्य वो होना चाहिए जो भगवान कहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान सृष्टि करता है, वो जानते हैं हमें इस जगत में सुख शांति से जीने के लिए क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल अस, क्योंकि वो स्वयं इस सृष्टि को बनाने वाले हैं। करेक्ट? तो इसलिए भक्त का मतलब नहीं है कि भौतिक जगत में वो कार्य नहीं करता है, नहीं, वो बहुत अच्छे से कार्य करता है, लेकिन वो वही कार्य करता है जो भगवान उससे कहते हैं। और वो कार्य हमें कैसे पता लगेंगे? वो ये भगवत गीता और हमारे वैदिक शास्त्रों को पढ़ेंगे तो हम पता चलेंगे कि हमें क्या कार्य करना है। हाँ, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, समाज को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए क्या कार्य करना है, क्या नहीं करना है। और फिर इन सब कार्य को हमें किस चेतना में करना चाहिए कि मैं भगवान का दास हूँ, इस चेतना में हमें कार्य करना चाहिए। और ये भगवान का मैं दास हूँ, इस चेतना को विकसित करने के लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि अपने आप से ही चेतना नहीं आएगी। हम सबकी चेतना तो बहुत बहुत समय से, कई हजारों जन्मों से यही है, आई एम हेयर टू एन्जॉय, लेट मी एन्जॉय एज मच एज पॉसिबल, है ना। लेकिन इस चेतना से इसको शुद्ध करके आई एम सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, क्योंकि वही मेरी रियलिटी है, वही मेरी ओरिजिनलिटी है। तो इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करने के लिए हमें अभ्यास करना होगा। कोई भी चीज़ करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये स्पिरिचुअल एंडेवर है, जिसको बोलते हैं साधना। तो उस साधना में सबसे पहला अंग है उसका कि हमें ये भगवत गीता को पढ़ना होगा। जो भगवान के भक्त जो समझे हैं इसको सही प्रकार से, अपने जीवन में अपनाए हैं, ऐसे भक्त के माध्यम से हमें इस भगवत गीता को समझना होगा। ये स्टेप नंबर 1 है। और साथ साथ जैसे आप पढ़ेंगे भगवद गीता में, भगवान बताते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, भगवान का नाम, भगवान के इस विषय में सुनना, भगवान का नाम सुनना, भगवान के इंस्ट्रक्शंस को सुनना, ये सब श्रवण, हियरिंग, ये हमारा पहला स्टेप है। तो इसलिए जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ऐसे प्रोग्राम जो आयोजित किए जाते हैं, उसका उद्देश्य यही है कि आपको मौका मिले सुनने का। लेकिन ये यहीं तक ख़त्म नहीं होना चाहिए, केवल प्रोग्राम तक। प्रोग्राम केवल एक माध्यम है आपको इंस्पायर करने के लिए कि आप लोग अभी नियमित रूप से हर दिन आप कुछ समय निकालिए और ये भगवद गीता का स्टडी कीजिए। ये भगवद गीता का स्टडी के बिना हम जीवन जी रहे हैं तो वो ऐसे ही है कि मैनुअल पढ़े बिना कार चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है? तो इसलिए, और विशेष रूप से आप सभी लोग अभी इस जीवन के ऐसे मुकाम पर हैं कि आपको बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लाइफ में लेने हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से ये करो, वो करो, हमारी तरफ आओ, ये करो, सब लोग अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। तो आपको भी डिसाइड करना है कि आपके जीवन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। यू आर एट दैट जंक्शन ऑफ योर लाइफ। तो उसके लिए आप भगवान क्या कह रहे हैं, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये ज़रूर समझिए, ये ज़रूर पढ़िए, और उसके आधार पे फिर आप निर्णय लीजिए कि आपके जीवन की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो इसीलिए ये जो चेतना है, इसको सही बनाने के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको समझने के लिए, ये सब के लिए भगवद गीता की रेगुलर स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो अभी हम यहाँ पर समाप्त करेंगे आज का ये प्रवचन। आशा है कि आप लोग कर रहे होंगे, कुछ लोग जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूथ हैं जो ऑलरेडी कुछ समय से संपर्क में हैं, वो रेगुलरली भगवद गीता पढ़ रहे होंगे। और जो लोग अभी नवीन हैं, नए आए हैं, जिन्होंने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया है, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आज से शुरू कीजिए। भगवद गीता यथारूप लेके जाइए, एक पर्सनल कॉपी रखिए। सब हमारी स्टडीज़ के लिए बहुत सारी किताबें हम होती हैं, लेकिन ये हमारे सबके पास एक पर्सनल कॉपी होनी चाहिए और उसको पढ़ना शुरू कीजिए। एक एक दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट यहाँ से शुरुआत कीजिए, है ना। और कुछ स्टडीज़ तो करनी है, शरीर के लिए कुछ ना कुछ करना है, दैट्स ऑल राइट, वो मनाही नहीं है। लेकिन बात ये है कि क्या करना है, क्यों करना है, इसको समझना है, और इसके लिए भगवद गीता स्टडी करनी है।
थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अभी अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम वो कर सकते हैं। पहले हम चांस देंगे जो लोग थोड़ा बाहर से आए हैं, ओके, नए आए हैं जी। थोड़ा सा रिपीट कीजिए दोबारा से। हाउ टू डेवलप क्लैरिफिकेशन फॉर द पर्पस ऑफ लाइफ बाय रीडिंग भगवद गीता। भगवद गीता में यही तो मुख्य केंद्रीय विषय है। अर्जुन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ, व्हाट यू शुड डू, है ना। तो भगवान बताते हैं कि हमारा जीवन का पर्पस है पहले तो अपने को पहचानना, हम हैं कौन। बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है ना ये। पहले जानो तो आप हो कौन। आर यू दिस बॉडी, हु यू आर, पहले ये जानना चाहिए। पर्पस ऑफ लाइफ को जानने के लिए पहला स्टेप है टू नो हु वी आर, ठीक है। देन मेरा क्या रिलेशन है इस जगत से, और इस जगत को और मुझे बनाने वाले, ये सब कुछ चलाने वाले कौन हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। जीवन के लक्ष्य का ये दूसरा भाग है। हु इज़ द सुप्रीम पर्सन, सुप्रीम कंट्रोलर, वो कौन है और वो क्या है और वो क्यों ये सृष्टि बनाए, मेरा उनके साथ क्या रिलेशनशिप है, ये जगत क्यों बनाया गया, मेरा इस जगत के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये प्रश्नों के उत्तर जानना, ये हमारे जीवन के लक्ष्य का दूसरा भाग है। और फिर ये जानने के बाद उसके अनुसार अपने जीवन को ढालना, वो जीवन के लक्ष्य का तीसरा भाग, ठीक है। तो इसके लिए आप रेगुलरली इस प्रकार के सत्संग में आएंगे तो यू विल हियर, है ना, और ये भगवद गीता पढ़ेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। और कोई प्रश्न? यस। अजात शत्रवः। प्रश्न है कि आपने कहा भक्तों का लक्षण होता है अजात शत्रवः, उनके कोई शत्रु नहीं होते हैं। लेकिन हम तो देखते हैं भक्तों के भी शत्रु होते हैं। अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर हम देखें तो टेंपल के ऊपर अटैक किया, भक्तों को मारा, तो शत्रु तो होते हैं। तो कैसे समझें कि भक्तों के शत्रु नहीं होते हैं। तो भक्तों के कोई शत्रु नहीं होते हैं। भक्त किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। लोग भक्तों को अपना शत्रु मान सकते हैं, लेकिन भक्त कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। क्योंकि भक्त जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कोई भी शत्रुवत व्यवहार कर रहा है तो वो उसकी भगवान के साथ उसका संबंध स्थापित नहीं है, वो भूल गया है, इस कारण से वो ऐसा कर रहा है। वो जो एनवी है, ईर्ष्या है, वो जो द्वेष है, चाहे वो किसी भी कारण से हो, चाहे वो संसाधनों को हड़पने के उद्देश्य से हो या अपनी सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करने के उद्देश्य से हो, धर्म के नाम पर हो, सब कारणों से, लेकिन मूल है वहाँ पर द्वेष और ईर्ष्या। तो ये द्वेष ईर्ष्या का मूल कारण है भगवान से रियली भगवान को नहीं समझना, रियल सेंस में। तो इसलिए वो उनको अपना शत्रु नहीं मानता है, वो जानता है कि ये अज्ञानी है, इसलिए वो उनसे शत्रुवत व्यवहार नहीं करता है ना। एक अर्जुन जो है अभी लड़ाई कर रहे थे, तो वो युद्ध कर रहे हैं, लेकिन इन एसेंस वो नहीं समझ रहे हैं कि ये सब उनके शत्रु हैं। शत्रुवत वो लोग व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए उनको गलती कर रहे हैं, इसलिए उनको सबक सिखाना है, उनको रोकना है। लेकिन जो आत्मा वो हैं, उनसे उनका कोई शत्रुवत व्यवहार नहीं है। तो इसलिए भक्त अजात शत्रु इस तरीके से होता है। एक एक प्रश्न है, पहले दूसरे भक्त का भी कुछ लेते हैं। यस, फिर आपसे लेंगे सेकंड क्वेश्चन। हरे कृष्णा। भगवान सबसे बड़े प्रोटेक्टर है और भगवान अपने भक्तों के प्रति बहुत सेंसिटिव होते हैं। कोई भी प्रकार का अभद्र व्यवहार सहन नहीं कर सकते। तो जो अभी बांग्लादेश में हुआ, वो क्यों हुआ? भगवान ने क्यों रक्षा नहीं की? 2 वैष्णव
यस, प्रश्न है कि हमने बहुत सुना है कि भगवान कभी सहन नहीं करते हैं अपने भक्तों का अपमान और भक्तों के कष्ट कुछ भी आए। नमे भक्त प्रणश्यति, भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि उद्घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। लेकिन हम बांग्लादेश में देखें तो वहाँ तो भक्त मर भी गए, तो फिर कैसे समझें कि भगवान कैसे फिर रक्षा करे? क्या भगवान रक्षा नहीं किए? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि ये आज की बात नहीं है, ये हिस्ट्री के अंदर भी हम देखते हैं। हाँ, पांडव तो भगवान के सबसे निकट रहते थे, बहुत महान भक्त थे, लेकिन पांडवों ने भी बहुत कष्ट सहन किए। करेक्ट, पांडवों को वनवास हुआ, द्रौपदी का अपमान करने का प्रयास किया, और युद्ध में बहुत से लोग मारे गए पांडवों की तरफ से भी, अभिमन्यु मारा गया। करेक्ट, तो फिर भगवान रक्षा करते हैं, इसको कैसे समझेंगे? वास्तव में रक्षा का मतलब क्या है? क्या शरीर की रक्षा ही वास्तविक रक्षा है? क्या हम शरीर हैं? हम कौन हैं? जीवात्मा, और हम कृष्ण दास हैं। तो वास्तव में रक्षण है कि जीव की कृष्ण भावना बनी रहे, ये उसका वास्तविक रक्षण है, रक्षण है। करेक्ट, केवल शरीर बना रहा और चेतना नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। अगर ये चेतना कि हम कृष्ण दास हैं, तो फिर वो तो जानवर भी जीवित रहते हैं, पेड़ बहुत समय तक जीवित रहता है, 5000 साल तक भी जीवित रहते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? उसके अंदर कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है। अगर ये शरीर चला जाए, लेकिन अगर मरने के समय तक भी किसी की चेतना कृष्ण भावनामृत में रहे, तो भगवान क्या कहते हैं? अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम्मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। जो अंत समय में मेरा स्मरण करते देह त्यागता है, वो मेरे धाम आता है। हाँ? और अन्यत्र कहा गया है, ये सूरज सबकी आयु हर रहा है, आयु हरति वही पुंसाम। लेकिन जो भगवान के स्मरण करता रहता है, उसकी आयु कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा से भगवान के स्मरण, भगवान की सेवा में है। तो शरीर तो बदलना केवल वस्त्रों के बदलने के जैसा है। तो भक्त का जो मरना है या भक्त के जो कष्ट हैं, भक्त भी इस शरीर से अपने को आइडेंटिफाई भी नहीं करते हैं कि शरीर का दुख ही मेरा दुख है। उनके लिए दुख है भगवान की सेवा ना कर पाना, और सुख है भगवान की सेवा करना। तो उस सेवा के लिए जो भी है, चाहे वो प्राण भी त्यागने हो तो भी वो तैयार है, उसके लिए वो सुख है। तो भगवान रक्षा करते हैं भक्त की चेतना को कृष्ण में बनाए रखने में मदद करके। ये उनका रक्षण का प्राथमिक तरीका है। अब उस रक्षण के लिए कभी कभी जानबूझ करके भी भगवान जो है भक्त को कष्ट भी देते हैं। जैसे एक पिता के लिए एक बच्चे को ढंग से वो बच्चा आगे डेवलप हो, उसके लिए पिता को कभी कभी उसको मारना ही पड़ता है। तो अभी एक व्यक्ति सामान्य रूप से देखेगा, एक बड़ा व्यक्ति किसी बच्चे को मारा जा रहा है, ये हिंसा कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो पिता उसके ऊपर कृपा कर रहा है। तो एक भक्त के ऊपर कभी कभी भगवान इस प्रकार से जो कष्ट हैं, वो भक्त को वो रियलाइज़ कराने के लिए कि ये जगत दुखालयम है, इस चीज़ को हमेशा स्मरण रखने के लिए भी जरूरी है। और ये जगत दुखालयम है। भगवान नहीं बोले इस भौतिक जगत में जो मेरे भक्त हैं वो उनका ये शरीर का नाश नहीं होगा। शरीर तो नश्वर है, इसका तो नाश होगा ही। करेक्ट, तो ये जगत दुखालयम है, ये भक्त सर्व अच्छे से समझते हैं। तो भगवान ऐसा नहीं कि ये जगत उनके लिए सुखालयम बनाते हैं। एक भक्त के लिए जगत सुखालयम कैसे बनता है कि वो हमेशा भगवान की दास हैं, हम इस चेतना में रहता है, इस तरीके से वो सुखी रहता है। इस तरीके से भक्त बाह्य रूप से कष्ट में भी रह के भी कभी कष्ट अनुभव नहीं करता है। एक भक्त, जैसे आप देखिए हरिदास ठाकुर एक भगवान के महान भक्त थे, जिनको एक मुसलमान शासक ने कोड़ों से मरवाया, लेकिन उनको वो ये शरीर का कष्ट है, वो नहीं, ठीक है, वो कभी उससे व्यथित नहीं हुई। तो एक महान भक्त वो है जो शरीर के कष्ट से व्यथित नहीं होता है, और भगवान इस चेतना को उसको देते हैं, उस दृढ़ता को देते हैं, जिससे कि वो किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्टों में भी भगवान का स्मरण कर सके। और वास्तव में वही जन्म मृत्यु से विजय है। तो वो जो भक्त मरे, उनका नाश नहीं हुआ, वो भगवान की सेवा करते 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 अपना जीवन छोड़े। करेक्ट, तो इसलिए उनको तो सद्गति प्राप्त होगी। तो नाश कैसे हुआ? वो लोग जो है वो सोच रहे हैं कि हमने नाश कर दिया,
बट एक्चुअली वो नाश नहीं कर पाए, क्योंकि वो कभी भी उनसे भगवान की चेतना को तो नहीं ले पाए ना। सो एक्चुअली couldn't destroy, है ना। ठीक है, अभी भगवान के विग्रह को जला देते हैं तो क्या वो भगवान को मार दिए? वो अपने इल्यूजन को बढ़ा दिए कि हाँ हमने भगवान को मार, क्योंकि भगवान, जो लोग उनको पत्थर सोचते हैं उनके लिए वो पत्थर रहते हैं, और जो इनको भगवान समझते हैं उनके साथ भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। तो केवल ये पत्थर को तोड़ देने से भगवान नहीं टूटते हैं, क्योंकि भगवान वो पत्थर से सीमित नहीं है। भगवान उस पत्थर में अपनी इच्छा से जो उनकी सेवा करना चाहते हैं उसकी सेवा को स्वीकार करके उनको आध्यात्मिक प्रगति प्रदान करते हैं, और जो उनको पत्थर सोचते हैं वो पत्थर की तरह से बने रहते हैं। तो इसलिए ये सब अज्ञानता है उनकी, सोचना कि हमने भक्तों को मार दिया। और भक्त जो वास्तविक भक्त हैं वो कभी इस प्रकार शरीर के मरने से व्यथित नहीं होते हैं। ठीक है, यस प्लीज, आपने जो हाथ उठाया। सहन शक्ति कैसे बढ़ाएं? कृष्णार्थ अकेला चेष्टम। हर समय जितना हमारी चेतना रहेगी कि हम भगवान के सेवक हैं, तो जब दुख आए तो हम समझें कि ये भगवान कुछ सिखाने के लिए हमें भेज रहे हैं। सुख दुख एक तो हमारे कर्मफल हैं, और उसको सहन करना ही है। इस जगत का ये सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण और एक प्रैक्टिकल एडवाइस है, सहन करना, क्योंकि हम कंट्रोलर नहीं हैं, है ना। तो इसलिए सहनशील स्वभाव होना प्रैक्टिकल है। ठीक है, और केवल सहनशील नहीं, सहनशील होना है कि जो हमारा मेन कार्य है, जो भगवान से चाहते हैं वो करते रहना है, इसलिए हमें सहनशील होना है। तो सहनशील होना है और निठल्ले पड़े रहें इसलिए नहीं, सहन करना है किस लिए? जिससे कि हम अपना जो करने वाला कार्य है उसको करते रहें। अगर सहनशील नहीं बनेंगे तो जो करने के लिए कार्य है वो नहीं कर पाएंगे, विल बी डिस्टर्ब्ड। तो ये समझ करके फिर ये हमें हेल्प करेगा, इस सब चीज़ों को समझना हमें हेल्प करेगा सहनशील बनने के लिए। यस, क्या हाल ही में जुड़े? ओके, कौन सा वीडियो? पॉर्न। ओके, हाँ, सभी कल्मश को निकालने वाला मार्ग है ये भक्ति संग। भक्त संग में भक्ति करना, सब प्रकार के जितनी भी शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंत स्थय भद्राणी विधुनोति सुहृत्सताम। जो भगवान के विषय में सुनते हैं भक्तों से, उनके हृदय में सभी गंदगी भगवान आके निकालते हैं। तो आप उनको बोलिए सत्संग में आने के लिए। यस, और कोई प्रश्न? जी, वो बोले थे कि अलग अलग कैटेगरीज के भक्त होते हैं, सबका अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, वो अपने तरीके से निभाते हैं और भक्ति करते हैं। जैसे विवेक बिंद्रा एक भक्त है, वैसे स्वामी भक्त है। कौन भक्त हैं? विवेक बिंद्रा। जो और दूसरे कौन बताए? अलग अलग स्वामी लोग। ओके, हाँ, कि जो टीच करते हैं और हमें भी जैसे राह दिखाते हैं। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। क्या डेस्टिनी सबकी सेम होती है अगर वो भक्ति करे तो? अगर वो सही प्रकार से जो भगवान कह रहे हैं उसको समझ कर करेंगे तो यस, सभी लोग की एक ही डेस्टिनी होगी कि वो कृष्ण के प्रिय बनेंगे। चाहे वो क्षत्रिय होके करें, चाहे कुछ भी होके करें, लेकिन वो इसलिए भक्ति जो है गुरु के मार्गदर्शन में होती है। अपने हिसाब से हम करेंगे तो हम गलती कर बैठेंगे, हम अपने ही इंद्रिय भोग से सोचेंगे कि हाँ यही हम सही कर रहे हैं। तो इसलिए गुरु साधु शास्त्र, इसके आधार पे हमें समझना होता है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। तो अगर हम जो भगवान हम चाहते हैं वो एक्टिविटी करेंगे तो एक ही परिणाम होगा कि हम भगवान के भक्त बनेंगे। तो वो सब उसका निरीक्षण, उसके भक्ति की प्रोसेस क्या है उसको अच्छे से समझना होगा फिर कि हम ठीक है हम बिजनेस कर रहे हैं भगवान के लिए, तो फिर क्या माला छोड़ सकते हैं क्या? तो वो फिर उसकी डिटेल्स हैं कि भक्ति कैसे संपन्न करनी है। तो वो जो आचार्य हैं श्रील प्रभुपाद, वो फाउंडर आचार्य, एक महान 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 भक्त, भक्ति कैसे करनी है उनसे सीखनी है सब प्रथम। करेक्ट। सो ये डिटेल्स हैं और ये कंफ्यूजिंग हो सकती हैं।
इसलिए नियमित रूप से श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, जिससे हम सटीकता समझ सकें कि भक्ति का प्रोसेस क्या है, फिर उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। यस। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें पता रहता है कि क्या करना है, पता है कि हमें भक्ति करनी है, फिर भी बहुत बार हम अलग चीज़ों में लग जाते हैं। जैसे पता है कि माला करनी है, फिर भी नहीं, मुझे मोबाइल ही लेना है, फिर मुझे वो नहीं करना। तो कैसे वो मन को मनाए कि नहीं, भक्ति सही बात है? भक्ति मन से नहीं, भक्ति प्रतिज्ञा से होती है। तो मन जो बोले वो हम भक्ति वो करें, भक्ति में जो मन बोले तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। मन तो बीमार है, मन हमारा शत्रु है। इसलिए हम क्यों माला करते हैं? क्योंकि शास्त्र कहते हैं, है ना, ये समझ के हमें माला करनी है। अभी मन बोले आज नहीं करनी है तो मन की मत सुनिए। इसलिए मन है और हमारी बुद्धि है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है ना हमारे पास। तो मन का वेग होगा, बहुत पावरफुल होगा, बोलेगा नहीं करो नहीं करो नहीं करो नहीं करो। लेकिन उस समय फिर आपकी अगर बुद्धि बहुत स्ट्रांग होगी तो वो मन की बात नहीं मानेगी, बोलेगी नहीं मुझे तो जब करना ही है। तो उसके लिए आपको अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा, जो मन को की बात नकार सके। और बुद्धि को स्ट्रांग करने के लिए आपको रेगुलरली शास्त्रों को बार बार पढ़ना होगा, सुनना होगा, साधु संघ में डिवोशनल सर्विस करना होगा। तो धीरे धीरे आपका जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है वो बहुत स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से फिर आप मन को ना चाहने पर भी आप जो करना चाहिए वही कर पाएंगे आप। अभी हम वीक हैं, इसलिए हमारा माइंड जो है वो हम पे हावी हो रहा है, हम मन के गुलाम हैं। तो इस गुलामी से निकलने के लिए हमें कृष्ण का गुलाम बनना पड़ेगा। जितना हम कृष्ण के दास बनेंगे उतना इस मन की गुलामी से निकल पाएंगे। तो ये प्रोसेस है, आपको इसको कंटिन्यू करना होगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा, लेकिन निश्चित रूप से होगा। जितना आप कृष्ण की शरण ग्रहण करेंगे, कृष्ण की सेवा में स्ट्रांग बनेंगे, उतना ही आप मन के वेग को, मन के डिमांड्स को आप नेगलेक्ट कर पाएंगे। हाँ, 1 मिनट, आपने एक प्रश्न पूछ लिया है, अभी समय भी हो गया है, करेक्ट, 7:45 हो गए। सो बाद में किसी का प्रश्न है तो व्यक्तिगत रूप से बाद में कुछ पूछ सकते हैं। ओके, हरे कृष्ण। बाद में किसी का प्रश्न है तो व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं, वंशधारी प्रभु हैं, अन्य तो पूछ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।